गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा हुआ था। उसका हमने आरएनए पॉलीमरेज़ेस तक पढ़ लिया था कि पॉलीमरेज़ एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। उसकी सब यूनिट होती है जो कि सिग्मा फैक्टर मतलब सिग्मा फैक्टर के साथ मिलके हॉलो एंजाइम बनता है। 6 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड दी सिग्मा. Sigma is more important in all the subunits and makes the holo enzyme. मतलब सिग्मा फैक्टर जो होता है वो बाकी के कोर एंजाइम्स के साथ मिलके पूरा एक हॉलो एंजाइम बनाता है, मतलब फंक्शनल एंजाइम बनाता है। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। मैंने उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बताया था कि हॉलो एंजाइम मतलब सिग्मा फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज़ का क्या वेट रहेगा। ये सब मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था। अब आज हम आगे पढ़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज़ की सब यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे, क्या फंक्शन है, मतलब ये टू अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, सिग्मा, इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़ सब यूनिट्स। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज़ सब यूनिट एंड देयर फंक्शंस। सबसे पहला है हमारा सब यूनिट्स में अल्फ़ा। ठीक है, तो 2 अल्फ़ा हैं, दोनों के सेम सिमिलर फंक्शन है, तो 2 अल्फ़ा या अल्फ़ा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, असेंबली ऑफ द कोर एंजाइम्स एंड प्रमोटर रिकॉग्निशन। मतलब असेंबली मतलब जोड़ के रखना। कोर एंजाइम कौन से हैं हमारे, 2 अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा, बस ये 4 हैं कोर एंजाइम। तो इनको असेंबल मतलब जोड़ के रखना कोर एंजाइम को, और प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, मतलब पहचानना कौन सा प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन मैंने बताया था कि डीएनए में हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड पे जो हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर हमारा प्रमोटर रीजन होता है जो प्रमोट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब जो इन्हेंस करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी, प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज होता है, वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, तब हमारी ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा का फंक्शन क्या होता है, कोर एंजाइम को असेंबल करना, मतलब जितने भी है हमारे 2 अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा है, इनको एक साथ जोड़े रखना एंड प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करना, प्रमोटर रीजन ढूंढना। बीटा का क्या फंक्शन है, कैटालिटिक सेंटर, मतलब ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है, मतलब रिएक्शन को ऑपरेट करता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं हमारे ए टी सी जी, इनको बाइंड कराना, मतलब कैटलाइज कराना, फास्ट कराना, या कैटालिटिक मतलब किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना। ठीक है, और बीटा प्राइम का भी सेम फंक्शन होता है, कैटालिटिक सेंटर। ठीक है, ओमेगा का क्या होता है, असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की ये असेंबली है या स्टेबिलिटी बनाए रहता है ये पूरे कोर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की। ओमेगा का फंक्शन ये होता है कि ये सबको स्टेबल मतलब जोड़े रखता है, स्टेबिलिटी बनाए रखता है कि ये टूटे ना, स्टेबल ना, अनस्टेबल ना हो। ठीक है, सिग्मा का है हमारा फंक्शन प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। सिग्मा फैक्टर है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन में, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर के थ्रू ही रिकॉग्नाइज होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन है या ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है वो सिग्मा फैक्टर के थ्रू ही होता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हमारा जो प्रमोटर रीजन है डीएनए पे, उसको अल्फ़ा का भी फंक्शन होता है, पर मतलब अल्फ़ा भी प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है, पर जो मेन फंक्शन है वो सिग्मा का है। ये सिग्मा का मेन फंक्शन यही है कि वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करे कि कहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो सकता है। प्रमोटर मतलब जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो और आगे हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट हो या स्टार्ट हो। ठीक है, तो सिग्मा क्या करता है, हमारा प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर के हमारे कई मतलब सिग्मा फैक्टर भी हमारा क्लासीफाई है, लाइक सिग्मा 54, सिग्मा 28, सिग्मा 38, सिग्मा 32, सिग्मा, ऐसे मतलब सिग्मा फैक्टर भी हमारा क्लासीफाई है जिसके अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, पर वो आई थिंक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब आप लोग मतलब एमएससी लेवल पर होगा तब आप लोगों को ये सब चीज़ें सिग्मा वगैरह, सिग्मा को क्लासीफाई, अल्फ़ा को क्लासीफाई, ये इम्पॉर्टेंट है, बट अभी नहीं है। और आपकी होपफुली आपकी बुक में शायद ये सब यूनिट्स भी नहीं दी होंगी, मुझे यहाँ तक पता, और अगर दी हो तो बेटर है। ठीक है,
तो ये इसकी जीन्स है, मतलब डीएनए पे ये कौन से जीन्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो अल्फ़ा होता है वो हमारा कौन से जीन पे प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा RPOA, बीटा RPOB, बीटा प्राइम RPOC, ओमेगा RPOZ एंड द सिग्मा RPOD। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिग्मा का फंक्शन, विजिबल है ना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमारा ये हो गया आरएनए पॉलीमरेसेस की सब यूनिट्स और उसके फंक्शन। अब हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट मतलब शुरू करते हैं कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। अब हम मेन मैकेनिज़्म पे पहुंचते हैं। ठीक है, कि मैकेनिज़्म कैसे है, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है, कैसे करता है, ये भी तो देखना है, वो देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो किस में होता है, इकोलाई में, मतलब बैक्टीरिया में। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन इकोलाई। ठीक है, जो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है या प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें जो प्रोसेस होती है वो मतलब इन विच आरएनए ट्रांसक्रिप्ट आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या हो वही मतलब बेसिक है कि जो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन होता है या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एक ही है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हमारा आरएनए बन के निकलता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोटिक में वो डिवाइडेड है 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस। विच वन? इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब शुरू कैसे होता है, एलोंगेशन मतलब कैसे उसमें न्यूक्लियोटाइड्स या जो मैंने नाइट्रोजिनस बेसिस बताए थे वो कैसे ऐड होते हैं, टर्मिनेशन मतलब वो कैसे उसकी प्रोसेस एंड तक पहुंचती है। तो ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जो पूरे ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटर्न फॉर्म में है। जो पिछला ये सब पढ़ा, अगर ये सब अपन ने पिछली जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं अच्छे से बेसिक समझ में आ गया तो ये काफ़ी सिंपल है, ये समझना काफ़ी सिंपल ही रहेगा, क्योंकि हमने जितने भी मेजर चीज़ें थी वो तो हमने एक्सप्लेन कर ही ली ना पीछे की, कैसे पॉलीमरेज बाइंड होना है, क्यों ही होना है, क्यों सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे पॉलीमरेजेस की सब यूनिट्स हैं, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन सी है, टर्मिनेशन कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कौन सी है, अपस्ट्रीम रीजन कौन सा है, डाउन स्ट्रीम रीजन कौन सा है। अगर ये सब चीज़ें हमने मतलब पीछे हमने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है तो ये आगे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मतलब ये मैकेनिज़्म काफ़ी इजी हो जाएगी अगर हमने पीछे की चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग एक बार और पढ़ लो, लेक्चर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब हम इनिशिएशन शुरू करते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो बाइंड होता है एक स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक रीजन पे डीएनए के, विच इज़ कॉल्ड प्रोमोटर रीजन। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सबसे पहले हमारे डीएनए के एक रीजन में बाइंड होगा जिसको हम प्रोमोटर रीजन बोल रहे हैं, जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कर रहा है या इन्हेंस कर रहा है। ठीक है, और किसके थ्रू बाइंड होगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेजेस के सब यूनिट्स एक्सप्लेन यू, अल्फ़ा टू अल्फ़ा, बीटा, बीटा प्राइम, और सबके मैंने फंक्शंस बताए हुए हैं। तो उसमें सबसे कौन सा फैक्टर है जो कौन सा फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज का जो प्रमोटर रीजन को बाइंड करता है, डेट इज़ कॉल्ड अ सिग्मा फैक्टर, जो कि हमारे प्रमोटर रीजन पर बाइंड होता है और रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर रीजन को डीएनए में। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन, इसको हम एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू वन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर सिग्मा, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक फैक्टर सिग्मा के साथ और बनाता है हॉलो एंजाइम। मैंने बताया था कोर एंजाइम के साथ सिग्मा फैक्टर जैसे ही ऐड हो जाता है तो वो हॉलो एंजाइम कहलाने लगता है। हॉलो एंजाइम मतलब फंक्शनल एंजाइम, अब वो फंक्शन है, एक्टिवेट है। ठीक है, तो इस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म इट कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोमोटर रीजन्स इन दी डीएनए। और इस फॉर्म में जब मतलब आरएनए एंजाइम है जो हमारा पॉलीमरेज, उसके साथ हमारा सिग्मा फैक्टर बाइंड हो गया और वो फंक्शनल हो गया, तो इस फॉर्म में वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है सबसे पहले, और बाइंड करता है मतलब जुड़ता है, उसके ऊपर अटैच्ड होता है टू स्पेसिफिक, मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन पर, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन, किसमें, डीएनए पर, डीएनए में। ठीक है, तो होप ये वाली लाइन आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आई हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे प्रोकैरियोटिक में ना
क्या होता है, मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन के लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई हुई थी कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से पहले जो हमारा रीज़न होता है उसको हम अपस्ट्रीम रीज़न बोलते हैं, और उस रीज़न पर ही हमारा प्रमोटर रीज़न होता है। और जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट के बाद होता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रीज़न। ठीक है, तो उधर वो हमारा किस साइन से रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारा जो अपस्ट्रीम रीजन है प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरियल सेल्स में, तो बैक्टीरिया में, तो वो जो अपस्ट्रीम रीजन पे हमारा प्रमोटर रीजन होता है जिसको हमारा पॉलीमरेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अब वो कौन से रीजन पर रिकॉग्नाइज करता है, उनके सीक्वेंस होते हैं, कौन सा सीक्वेंस होता है जहाँ पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये, इसको पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहले डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन या थियोरी ऑफ इट। ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक चार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। आप लोगों को नहीं विजिबल तो है। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड जा रहा है, जो कि जिसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड। और सेकेंड स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, जहाँ से हमारा डीएनए से आरएनए सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्टार्ट होगी या ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होगा। तो वो कौन सी डायरेक्शन में, हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, इज़ इट विजिबल? तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, ये जो एरो का साइन दिख रहा है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, मतलब वहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इनिशिएशन साइट से पहले हमारे जो सीक्वेंस आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं -35 -10, तो वो हमारे कौन से नंबर्स हैं, वो हमारे अपस्ट्रीम रीजन के प्रमोटर रीजन के नंबर हैं। ये हमारा प्रमोटर रीजन है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज हमारा बाइंड होता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट के बाद देखो +1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा प्रमोटर रीजन देखो क्या होता है, जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है अपस्ट्रीम रीजन है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले जो रीजन आता है उधर हमारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हमारा आरएनए मतलब जो सिग्मा फैक्टर होता है वो रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, वो सीक्वेंसेस हमारे अब जैसे प्रोकैरियोट्स में हैं हमारा -35 और -10। ठीक है, जो -35 है उसका सीक्वेंस है, नहीं, जो -10 है उसका सीक्वेंस है TATAAT, टाटा एट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, टाटा एट, TATAAT लिख लेना, मतलब TATAAT जो -10 का सीक्वेंस है। और -35 का क्या था, GUCO करके है, जो मैं आप लोगों को बता दूँगी अभी, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, मैं -35 का आपका सीक्वेंस अभी बता दूँगी। -10 का है आपका TATAAT। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा प्रमोटर रीज़न होता है, ठीक है, जो हमारा प्रमोटर रीज़न था जैसे -31 -35 एंड -10, तो जो -10 का सीक्वेंस था वो था TATAAT। तो जो ये दोनों प्रमोटर रीज़न है -35 और -10, इनके बीच की मतलब बेस पेयर डिस्टेंस कितनी है। बेस पेयर्स तो आप लोग समझ रहे हो ना, मैंने नाइट्रोजिनस बेसिस बताए थे, प्यूरिन्स पैरामिडीन्स के, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, तो उन्हीं का ये सीक्वेंस है। जैसे -10 का है TATAAT, अब TA क्या है, थायमिन, T क्या है, थायमिन, A क्या है, एडेनिन, A एडेनिन थायमिन, A एडेनिन थायमिन, तो मतलब क्या है ये हमारा थायमिन एडेनिन रिच सीक्वेंस है, मतलब इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब है ही थायमिन एडेनिन, तो अपन मतलब कोई बोलता है कि ये थायमिन एडेनिन रिच सीक्वेंस है। ठीक है, अब इन दोनों बेस पेयर्स के बीच कितनी डिस्टेंस, मतलब -35 जो सीक्वेंस है या -10 जो सीक्वेंस है, इन दोनों के बीच दूरी है ना, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 8 to 10 बेस पेयर, मतलब 8 से 10 बेस पेयर के बीच में इन दोनों के बीच दूरी है। 8 से 10 बेस पेयर पहले -35 सीक्वेंस है और 8 से 10 बेस पेयर बाद हमारा -10 बेस पेयर है। ठीक है, तो ये हमारा प्रमोटर रीज़न है जहाँ पर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो मतलब उसका जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज करता है इन सीक्वेंसेस को, और यहाँ आके फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड होता है
मतलब जब ये बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज जब ये बाइंड होता है तो ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में बाइंड होता है, मतलब ये पूरे दोनों स्ट्रैंड पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये जैसे ये दोनों स्ट्रैंड हो गया ना डबल, अब आरएनए तो हमारा सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे बनता है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, लेकिन जो हमारा प्रमोटर रीजन होता है वो दोनों स्ट्रैंड पे आके, मतलब आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स पे आके बाइंड हो जाता है। लाइक दिस, देखो इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये किस में आके बाइंड हो गया, पूरे स्ट्रैंड पे आके बाइंड हो गया, तो इसको हमने क्या बोला, क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। मतलब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्लोज्ड हैं, बंद हैं, तो इसको हमने बोल दिया क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा जो डबल हेलिक्स है वो खोलेगा, अनबाइंड, मतलब अभी जो बाइंड है एक दूसरे से जुड़े हुए, अभी अनबाइंड होगा। कैसे होगा, देखो जो पॉलीमरेज एंजाइम है, अब यहाँ से हमारा मतलब एंजाइम का काम था वो बाइंड हो गया, अब वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू जैसे ही करेगा तो जो हमारी आगे की स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे से खुलने लग जाएंगे, जैसे रस्सी की गठान होती है ना, जैसे दो रस्सियाँ आपस में बंधी होती हैं, तो वो पहले बंधी हैं, फिर उन पर कुछ चीज़ बाइंड कर दिया, कुछ चीज़ कर दिया, उनको अपन ने खोलना शुरू कर दिया। वैसे ही जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है या डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो अनबाइंड होना शुरू कर देता है या खुलना शुरू करने लगता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये खुल रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे ही जो हमारा सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज ये ओपन होने लगता है या आरएनए की सिंथेसाइज शुरू होने लगती है या आरएनए सिंथेसिस बनने लग जाती है, जैसे ये देखो इसमें देखो ये वाला जो रीज़न है ना, यहाँ से देखो जो आरएनए बनना शुरू हो रहा है, ये अलग से आरएनए दिखा रहा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, आरएनए बनना शुरू हो जाता है या इनिशिएट हो जाता है। तो जो हमारी आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं उसमें जो सिग्मा सब यूनिट होती है जो कि प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करती है, वो सिग्मा सब यूनिट क्या होती है, रिलीज हो जाती है, मतलब निकल जाती है। सिर्फ बचता क्या है, हमारा कोर एंजाइम जो कि होता है 2 अल्फा बीटा बीटा प्राइम इन द ओमेगा, ठीक है। और कैटेलाइज कौन करता है पूरे ट्रांसक्रिप्शन की रिएक्शन को, वो करता है हमारा बीटा और बीटा प्राइम, ठीक है। तो ये तो था हमारा मेन मैकेनिज्म इनिशिएशन का कि कैसे इनिशिएशन स्टार्ट होता है। अब हम मतलब पिछले वीडियो पे चलते हैं, मतलब उस पर चलते हैं डेफिनेशन पे, तो पढ़ते हैं। ये मैंने ये वाली लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू वन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर सिग्मा to form a hollow enzyme. In this form it can recognize and bind to specific promoter regions in the DNA। मतलब क्या, आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा कोर एंजाइम है उसमें हमारा सिग्मा फैक्टर ऐड होता है, ऐड होके वो एक फंक्शनल एंजाइम बनाता है, मतलब होलो एंजाइम बनाता है, और उसमें वो डीएनए की स्ट्रैंड में, डीएनए में प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है और उससे बाइंड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। अब इसमें देखो दो मैंने प्रमोटर रीजन बताए थे प्रोकैरियोट्स में, दैट इज़ द -35 रीजन एंड द -10 रीजन कंप्राइज द कोर प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। मतलब ये क्या करते हैं, दोनों रीजन कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर रीजन है -35 एंड द -10, ठीक है। और जिसमें टी है हमारा, मतलब टी स्टैंड किस लिए करता है, टर्मिनेटर के लिए, टर्मिनेटर मतलब एंड के लिए। DNA on the template strand between the +1 site and the terminator is transcribed into RNA। जैसे मैंने ये आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ से +1 है ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, ये स्टार्ट साइट है। अब यहाँ से जो हमारा आरएनए सिंथेसिस, देखो यहाँ देखो, यहाँ से ये आरएनए सिंथेसिस होना शुरू किया, आरएनए सिंथेसिस शुरू होके एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पे, मतलब एंड रीजन पे, जहाँ पे हमारा एंड होगा ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है। तो वही है द डीएनए ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो मतलब डीएनए की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर जो +1 साइट है, +1 साइट हमारी डाउन स्ट्रीम साइट होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो चुका होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, ठीक है। एंड द टर्मिनेटर इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। टर्मिनेटर और +1 साइट के बीच में जो रीजन होता है, जैसे एक सीक्वेंस, मतलब एक ये समझ लो ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाली एक स्ट्रैंड हमारी टेम्पलेट, जैसे ऊपर वाले में समझाते, ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। ये हमारा +1 यहाँ से रीजन शुरू हो रहा है और यहाँ तक मतलब क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर रीजन है, तो इसके बीच में ही तो हमारा आरएनए बन रहा है। तो वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि जो डीएनए पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें जो +1 साइट के और टर्मिनेटर के बीच में जो रीजन है वो ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को, ठीक है।
इस स्टेज में जब मतलब प्रमोटर रीजन मैंने बताया था, जब प्रमोटर बाइंड होता है रीजन से, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर बाइंड होता है तो वो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में होता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में बाइंड होता है, तो उसको हम बोलते हैं मतलब एट दिस स्टेज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, मतलब डबल स्ट्रैंडेड होता है और क्लोज्ड होता है। ठीक है, जो हॉलो एंजाइम, दिस हॉलो एंजाइम बाउंड द डीएनए स्ट्रक्चर एंड रिफर्ड टू एज द क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, DNA is unbound and becomes single stranded in the vicinity of the initiation site defines as +1. This hollow enzyme unbound DNA structure is called a open complex. मतलब यह मैंने आपको डायग्राम में बताया कि जो डीएनए पे हमारा मतलब प्रोमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है तो वो क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में होता है। क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में अब वो किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है ना। क्लोज्ड में तो नहीं होगा क्योंकि हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए को सिंथेसाइज कर रही है, तो वो क्या करता है, डीएनए को अनबाउंड करता है, मतलब खोलता है और वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करता है। और इनिशिएट होने के बाद जो हमारी आरएनए पॉलीमरेजेस की सब यूनिट है वो क्या करती है, रिलीज़ हो जाती है, मतलब सिग्मा फैक्टर जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है और आगे का ट्रांसक्रिप्शन हमारा चलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन का मतलब क्या, इनिशिएशन का मतलब तो हो गया स्टार्ट करना, यहाँ से ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन था वो हमारा शुरू हो गया। अब इलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है, इलॉन्गेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। अब आरएनए बनना है तो किस लिए बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए तो बनना है, मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस के लिए तो बनना है जो कि ऐड होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे। तो इलॉन्गेशन मतलब इंक्रीज इन नाइट्रोजिनस बेसिस या बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, ये जब प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है सिग्मा फैक्टर के द्वारा तो जो एंजाइम होता है वो कर देता है, सिंथेसाइज करने लगता है आरएनए, बिगिंस टू सिंथेसाइज आरएनए सीक्वेंस, सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड। इलॉन्गेशन में, इलॉन्गेशन सबसे सिंपल पार्ट होता है। देखो इलॉन्गेशन का अगर मैं डेफिनेशंस के थ्रू ना समझाऊँ, सिंपल समझाऊँ तो सिर्फ सिंपल सी बात ये है, इलॉन्गेशन में सबसे पहले हमारा मतलब इनिशिएशन मेन स्टेप होती है जिसमें हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया। इलॉन्गेशन में तो सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, मतलब जो एंजाइम होता है वो नाइट्रोजिनस बेसिस को लाता जाता है और ऐड करता जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जैसे मतलब इनिशिएशन हो जाता है या सिग्मा फैक्टर के द्वारा हमारा जो प्रमोटर रीजन रिकॉग्नाइज हो जाता है उसके बाद हमारा नीचे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो जो हमारा मतलब सिग्मा फैक्टर है वो रिलीज़ हो जाता है और हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस को टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के साथ ऐड करता जाता है। जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमारा सपोज दैट इस जगह हमारा थाइमिन है तो थाइमिन की जगह वो क्या ऐड करेगा, एडेनिन, और एडेनिन है तो एडेनिन की जगह क्या करेगा, यूरैसिल। और साइटोसिन है, साइटोसिन की जगह क्या करेगा, ग्वानिन, ग्वानिन की जगह क्या करेगा, साइटोसिन। ऐसे वो ऐड करता चलेगा। इसमें सिर्फ एडिशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें हमारी जो एनर्जी यूज़ होती है एटीपी के फॉर्म में, मतलब अगर एडेनिन है तो वो एटीपी के फॉर्म में होगा, ग्वानिन है तो वो जीटीपी के फॉर्म में करेगा। ठीक है, ये और यूटीपी और सीटीपी मतलब यूरेसिल थायोफॉस्फेट और सीटीपी साइटोसिन थायोफॉस्फेट ये नहीं होंगे, ये इनिशिएशन साइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं करते, बस क्या करते हैं एनर्जी के फॉर्म में एटीपी और जीटीपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज ऐड कॉम्प्लीमेंट्री बेस टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, तो थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, एडेनिन, थाइमिन की जगह एडेनिन हो गया, साइटोसिन की जगह ग्वानिन हो गया, ग्वानिन की जगह साइटोसिन हो गया और एडेनिन की जगह यूरैसिल हो गया। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था, जब डीएनए हमारा होता है उसमें हमारा यूरैसिल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आरएनए में हमारा यूरैसिल प्रेजेंट होता है। वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, वो एडेनिन के रिस्पेक्ट में यूरैसिल होता है और थाइमिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एडेनिन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब इलॉन्गेशन में इतना कुछ है नहीं है, बस इतना ही है कि कैसे कौन ऐड हो रहा है और एनर्जी क्या यूज़ हो रही है। तो एनर्जी बस हमारी एटीपी हो रही है, एटीपी और जीटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानियोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और यूटीपी सीटीपी का इतना कुछ रोल नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ये एटीपी जीटीपी की पता है ना, एटीपी जीटीपी हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस से ही बनती है, न्यूक्लियोटाइड से ही बनती है। नहीं पता तो बताना, मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाऊंगी अच्छा से इंटरेस्टिंग। ठीक है,
और जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसमें कोई भी एक्सो और एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। और ये डीएनए पॉलीमरेज जैसे रेप्लिकेशन आप लोगों ने पढ़ा हो, तो रेप्लिकेशन में जो हमारा डीएनए की कॉपी बनाता है, रेप्लिका फॉर्म करता है, तो उसमें मतलब जैसे डीएनए बन रहा है, डीएनए में हमारी कोई मिस्टेक हो गई बनते टाइम पे, तो वो उसमें हल्का जो एंजाइम यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है, रिपेयर कर देता है, मतलब उस गलती को सुधार देता है। लेकिन इस आरएनए पॉलीमरेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो कोई भी इसमें मतलब इसमें आरएनए बनने में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो वो उसको सुधार दे या रिपेयर कर दे, ठीक है। इसके में कोई भी एक्सो और एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। ये था हमारा इलॉन्गेशन। और टर्मिनेशन काफ़ी मतलब दो मैकेनिज़्म है। इसको अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँ तो कोई इश्यू तो नहीं है, मतलब ले तो मैं अभी लूँ पर आप लोगों के लिए सब खिचड़ी हो जाएगा। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, चलो मैं टर्मिनेशन बाद में ही लूँगी। टर्मिनेशन 2 मिनट का है, उसके बाद हम यूकैरियोट्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेशन, अभी इलॉन्गेशन अपना हो गया है, इलॉन्गेशन तक। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ लेना, और प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो बुक से, क्योंकि आप सब समझा हुआ भूल जाओगे बुक से अगर आपने रीडिंग नहीं लगाई तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।